Hello students, today we are going to discuss one practical question from net present value method. Clear? See the question. On the basis of following details of Vishal Udyog Limited, calculate net present value of project A and project B. In this question you have given details regarding two projects. In project A, your initial investment is rupees 3 lakh and in project B, initial investment is rupees 3,50,000. यानी आपने प्रोजेक्ट ए में शुरू में कितने पैसे लगा रखे हैं 3 लाख रुपए और प्रोजेक्ट बी में कितने लगा रखे हैं 3,50,000. कैश इनफ्लोज ईयर 1, 2 एंड 3. जब ये प्रोजेक्ट आपको अर्न करके देंगे तो ईयर 1 में फ्रॉम प्रोजेक्ट ए यू विल गेट बैक, इन ईयर 2 इट इज़ 180 and ईयर 3 it is 1 lakh. And in project B, you will get cash inflow, your earning in year 1, 1,50,000, then in year 2, 1,80,000, and in year 3, 1,20,000. Clear, students? Now, the prevailing rate of interest is 9%. Present value factor at 9% are 0.917, 0.842 and 0.722. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है तो एक साल के बाद 1 रुपये की वैल्यू कितनी रह जाएगी 0.917. उसी 1 रुपये की वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स कितनी रह जाएगी 0.842 एंड उसी रुपये की वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स कितनी रह जाएगी 0.722. क्लियर? हमें क्या करना है, दोनों प्रोजेक्ट का नेट प्रेजेंट वैल्यू कंपेयर करना है और फिर बताना है कि क्या एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है. अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वी विल गो फॉर प्रोजेक्ट. अगर एनपीवी ज़ीरो आ रहा है तो ना तो कोई फ़ायदे का सौदा है ना ही कोई लॉस का सौदा है. और अगर एनपीवी नेगेटिव आ रहा है तो वी विल नॉट इन्वेस्ट इनटू द प्रोजेक्ट. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ सी द सॉल्यूशन. See here, I told you the formula of net present value previously also. You can see here the formula. Net present value is equal to प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो. यानी फ्यूचर में जो पैसा आपको मिलने वाला है उस फ्यूचर के पैसे की हम क्या निकाल लें, प्रेजेंट वैल्यू, एंड माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों मनी को एक लेवल पे लेके आ जा रहे हैं. कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वो तो अभी करा तो उसका वैल्यू में तो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो फ्यूचर में अर्निंग्स आने वाली है उस फ्यूचर को अर्निंग को हम किस में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, एट प्रेजेंट कॉस्ट with the help of present value factor. Clear students? See, for project A, what is your cash inflow? Cash inflow is 2 lakh, then 1,80,000, then 1 lakh. ठीक है? Present value factor is also given. Present value factor is how much? For year 1 it is 0.917, for year 2 it is 0.842 and for year 3 it is 0.722. क्लियर? क्या करेंगे हम लोग, ये जो आपके पास कैश इनफ्लो आएगा आफ्टर 1 ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, इस कैश इनफ्लो को के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे. यहाँ पे आपके पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ रहा है 1,83,400, 150,150 एंड देन 72,200. क्लियर? तो ये जो पैसा आपको 3 साल में मिलना है इसकी टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी है इस समय, 4,07,160. क्लियर? व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग द फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. और अब हम कितना इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने जा रहे हैं, 3 लाख. क्लियर? और इसी प्रेजेंट वैल्यू जो फ्यूचर अर्निंग्स आने वाली कितनी, 4,07,160. तो यू कैन से कि योर एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फॉर्मूला क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट. क्या आ रहा है, 1,07,160 विच इज पॉजिटिव. यानी प्रोजेक्ट ए में हम पैसा लगा सकते हैं. क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट ए की एनपीवी क्या आ रही है, पॉजिटिव, और वो भी कितने से पॉजिटिव आ रही है, 1,07,160 से. ठीक है स्टूडेंट्स? इसी पैटर्न पे हम अब क्या करेंगे, प्रोजेक्ट बी के बारे में बात करेंगे. प्रोजेक्ट बी में भी आपके पास क्वेश्चन में 3 ईयर्स की कैश इनफ्लो गिवन है. वेरी फर्स्ट ईयर प्रोजेक्ट बी विल गिव यू 1,50,000.
सेकेंड ईयर में प्रोजेक्ट बी आपको 1,80,000 कमा के देगा और थर्ड ईयर में प्रोजेक्ट बी से आपकी अर्निंग 1,20,000 होगी। लेकिन इन तीनों फ्यूचर अर्निंग्स को हम क्या कर ले रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसको कन्वर्ट कर ले रहे हैं किसमें, प्रेजेंट वैल्यू में। क्लियर, ताकि हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट से कंपेयर कर पाएँ। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट बी हियर इट इज कमिंग 37550। कैसे निकाला, 1,50,000 multiplied with 0.917. Similarly, 1,80,000 multiplied with 0.842. You will get here 151,560. Finally, 1,20,000 multiplied with 0.722. Here you will get 86,640. तो ये जो फ्यूचर अर्निंग्स आएंगी इनकी भी प्रेजेंट वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 3,75,750. And what is our initial investment in project B? It is 3,50,000. तो यहाँ भी कह सकते हैं कि हमारे पास एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है, तो हमें प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्ट करना चाहिए या कर सकते हैं। तो बोथ केसेस यू कैन सी योर एनपीवी कमिंग पॉजिटिव। दोनों ही केस में जब एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है तो हम दोनों ही प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। This is one answer या one analysis. And second is, suppose if we are having not sufficient funds या very limited funds, तो in that case अगर हमें चूज करना हो कि ए में पैसा लगाएं कि बी में लगाएं, तो in that case you will opt प्रोडक्ट ए। क्यों, प्रोडक्ट ए एनपीवी ज्यादा है in comparison प्रोडक्ट बी। That's all. Thank you.